अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद का दिन ऐसा होता है जब माएँ सुबह उठकर अच्छी सी सेवियां बना रही होती हैं, नाश्ते तैयार हो रहे होते हैं और माएँ जो हैं वो बच्चों को तैयार कर रही होती हैं, उनके कपड़े इस्त्री कर रही होती हैं। घर में एक खुशी का माहौल होता है कि आज ईद है और उस दिन एक माँ को ये ख़बर मिले कि तुम्हारा 19 साल का बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए गया और वहाँ कत्ल हो गया है। कितनी ही दर्दनाक, मतलब नाकाबिले बयान है कि ये वाक़या जो ब्रेडफोर्ड में पेश आया है। यूके का शहर ब्रेडफोर्ड को ब्रेडिस्तान या मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ इतनी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया ईद वाले दिन, और ईद वाले दिन 19 साला जुनैद जो है ये नमाज़ पढ़ने के लिए गया। जो बताया जा रहा है कि ये नमाज़ पढ़ने के लिए गया है, वहाँ पर पार्किंग के ऊपर कोई झगड़ा हुआ। वो भी जिनके साथ झगड़ा हुआ वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, यानी वो भी कोई दूसरी कम्युनिटी के नहीं है। ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं तो सारे अपने ही होंगे, मुसलमान ही होंगे, पाकिस्तानी होंगे। और उस झगड़े में पार्किंग की, मतलब उस झगड़े में इतना गुस्सा इन नौजवानों में, हमारी नई नस्ल में इतनी गुस्से में है, नाकाबिले बयान है। क्यों इतने गुस्से में है इसकी वजह समझ नहीं आ रही। लेकिन अपने वालिदैन का अब उस माँ पर क्या बीत रही है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त क्या बीत रही होगी उस ख़ानदान के ऊपर। बहरहाल 19 साला जुनैद जो है ये नमाज़ पढ़ने के लिए आया। नमाज़ पढ़ने पार्किंग के ऊपर, गाड़ियाँ खड़ी करने के ऊपर बड़ी रश होती है ईद वाले दिन, तो वहाँ पे कोई तू तड़ाक हो गई, किसी से तू तड़ाक हुई और उसके बाद नॉर्मली ईद की नमाज़ हुई। और कुछ ही देर बाद दोनों ग्रुप जो हैं, इधर से भी एक दो लोग बताया जा रहा है, उधर से भी दूसरी साइड से जिनके साथ झगड़ा हुआ वो भी 2-3 लोग थे, और उनको झगड़ा हुआ है। उस झगड़े में छुरियाँ, चाकू, खंजर निकल आए और एक खंजर जो है ये छुरी का वार वो इतना खौफनाक था कि जुनैद जो है ये मौका पर ही दम तोड़ गया। और दूसरी साइड पर भी 2 लोग जो हैं बताया जा रहा है कि वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें से एक तो हॉस्पिटल में अभी भी इंतहाई सीरियस है। पुलिस ने 8 अफराद को इस केस में गिरफ़्तार कर लिया है और उन 8 में से 2 वो भी हैं जो हॉस्पिटल में हैं, और एक बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है इस वक्त हॉस्पिटल में, वो भी उन गिरफ़्तार अफराद में ही शुमार किया जा रहा है। कुल 8 अफराद गिरफ़्तार हैं। इसमें एक 53 ईयर ओल्ड शख्स है, बाकी यंग हैं, किसी की उम्र 24 है, किसी की 20 है। और इस कदर लड़ाई हुई, उसकी वीडियोज़ जब वो लड़ाई हो रही थी वहाँ तो लोगों ने वीडियोस बनाई। यहाँ एक अजीब सा ट्रेंड है कि जब ऐसा कोई वाक़या हो रहा है कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बना रहा होता है, और उसकी वीडियोस देख कर भी दिल दहल जाता है कि यार किस तरह कितना गुस्सा है इस नौजवान नस्ल में, और पीछे वालों का कोई ख्याल ही नहीं है। बहरहाल अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। 8 अफराद गिरफ़्तार हैं। पाकिस्तान के ज़िला हज़रों से इनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है, दोनों फैमिलीज़ का। और कुछ लोगों का ये कहना है, मैं उस पर ये कोई अपनी स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, कुछ मुबैना तौर पर ब्रेडफोर्ड के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी कोई पुरानी कोई चपकलिश भी थी आपस में जो उस दिन हीट अप कर गई। यानी वो नमाज के टाइम पे जो पार्किंग का इशू था, शायद उसको पर्सनल ले लिया इन्होंने कि जी जानबूझ के हुआ है। कोई इस तरह का जब पुरानी हो ना तो कुछ भी वो कर रहा हो सामने वाला तो वो लगता है कि जैसे वो जानबूझ के कर रहा है। और उस दिन इतना हीट अप हो गया कि जब ईद की खुशियां लोग मना रहे थे, उस दिन एक माँ जो है वो बेटे के कत्ल की खबर या मौत की खबर सुन रही है। दिल दहल जाता है। और मेरा सवाल आखिर में सिर्फ इतना ही है कि यार ये हमारी नौजवान नस्ल में किस चीज़ का इतना गुस्सा है और कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है। और वो भी हम यहाँ है ही कितने हैं यूके में, और वो भी हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहने की बजाय एक दूसरे को ही मारने पर तो लाए हैं। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या ब्रेडफोर्ड से पेश आया था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।